चित्रा, तुम ना सुधरोगी नहीं। कभी नहीं। तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा सा भी शक न करना तुम। देख, बाहों में तुझे बेतहाशा है वो, की फिक्र है किसको तुम अभी हो। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा है मेरा। तू मांग ले मुस्कुरा के, मेरा प्यार हक है तेरा। ओ हमनवा। अरे चित्रा भाभी, मम्मी वेट कर रही है। आई। मैंने कहा था ना माधव, माँ जी बुला रही है, मुझे देर हो गई। अरे वाह चित्रा, मान गई मैं तुम्हें। तुम सच में दिल से साध्वी हो, वरना इतनी सारी दौलत देखकर तो अच्छे अच्छों की आंखें चौंधिया जाएगी, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ माँ जी, मुझे धन दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो माधव, उनका प्यार, उनकी खुशियाँ, यही सबसे बड़ी दौलत है। जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आज की दुनिया में भी तुम जैसी लड़कियां मौजूद है। सच में मेरा माधव बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसी अर्धांगिनी मिली। अब तुम एक छोटा सा मेरा काम कर दो, इन पेपर्स पर अपने साइन कर दो, ताकि तुम भी खुश और मैं भी खुश। ये किस चीज की पेपर है माँ जी? ये माधव की माँ की वसीयत है। उन्होंने मरने से पहले ये सारी जायदाद, हवेली, सब कुछ माधव की होने वाली पत्नी के नाम पे कर दी थी। अब माधव की पत्नी तुम हो, तो ये सब कुछ तो तुम्हारे नाम पे हुआ ना। चलो इसके ऊपर साइन कर दो। पर माँ जी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जानती हूँ मेरी प्यारी बहू रानी कि तुम्हें सब कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तो कह रही हूँ इन पेपर्स पर साइन करो, ताकि तुम्हारे कंधे का बोझ हट जाए, तुम माधव के साथ खुश रहो और मैं अपने काम पे खुश रहूं। चलो साइन करो। ये क्या है माँ जी? पूरे जायदाद में से 60% आपका, 30% में से बाकी घर वालों का, 10% सिर्फ माधव का। तो इसमें गलत क्या है? मेरे मरने के बाद सारी जायदाद मेरे बच्चों की होने वाली है ना। मैं अपने साथ बांध के ऊपर तो नहीं लेकर जाऊंगी, इसलिए ज्यादा सवाल मत करो
और इन पेपर्स पर साइन करो। माँ जी, अगर वसीयत के अनुसार ये सारी प्रॉपर्टी, रुपए पैसे मेरे नाम पे है, तो मुझे इसे सिर्फ माधव के नाम पे करना चाहिए, किसी और के नहीं। ये पीता हुआ कल क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? इसका क्या मतलब हो सकता है? भगवान जी, क्या ये सब दिखाकर आप मुझे कोई संकेत दे रहे हैं? चित्रा, माधव, माधव ये कुर्ता देखिए ना, बिल्कुल नया जैसा हो गया ना। कोई कह नहीं सकता कि आपने इसमें होली खेली थी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी दुकान से खरीद के लेके आए हैं, है ना? तुमने रानी और संग्राम को उनका हिस्सा देने से मना किया। हाँ माधव, पर वो तुमने ये बहुत गलत किया है। मेरी माँ का दिल दुखाया है तुमने। माधव आप बात तो सुनिए। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मेरी माँ इस घर की नींव है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने ही मुझे पाला है, उन्होंने ही मुझे प्यार किया है। उनकी वजह से मुझे आज तक अपनी असली माँ की कमी महसूस नहीं हुई है। मैंने उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की है, और तुमने उनके साथ बदतमीजी की। तुम्हारी हिम्मत कैसी उनके साथ बदतमीजी करने की? ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूं। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और जैसा वो चाहती है ना, वो करो। नहीं माधव, मैं नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? माधव, मैं नहीं जानती हूँ उन्हें, और ना मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ। कोई तो वजह होगी ना कि आपकी सगी माँ ने ये पूरी जायदाद आपकी अर्धांगिनी के नाम पे की, किसी और के नहीं। मैं आपको वजह बताती हूँ कि आप बहुत सीधे हैं, सरल हैं। आप किसी की भी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। आपको लगता है कि सब आपकी तरह नेक दिल हैं। माधव, मैं आपकी माँ की आखिरी इच्छा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं वही करूंगी जो सही है। चित्रा, वो मर चुकी है। मेरी सिर्फ एक ही माँ है, और उनका नाम है नीलांबरी देवी। ये चीज को एक्सेप्ट कर लो, और जैसा वो चाहती है वो करो। माधव, मैं नहीं कर सकती। माधव, सुन लिया माधव ने क्या कहा? देवी मानता है वो मुझे, पूजा करता है मेरी। आखिर में वो वही करेगा जैसा मैं कहूंगी। तुम जैसी लड़की मेरे और माधव के बीच में कभी नहीं आ सकती। मुंह की खा के गिरोगी। मेरी सलाह मानो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा चुपचाप करो। तुम्हें इस जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। तुम्हारी गलती नहीं है, कभी जिंदगी में इतनी सारी जायदाद देखी नहीं ना, इसलिए आंख और दिमाग दोनों खराब हो गए। ये दौलत माधव की है, और जब माधव को मुझे देने में ऐतराज नहीं है तो तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच में टांग अड़ाने वाली? आदर्श माँ, आदर्श गृहिणी होने का ढोंग करती हैं आप। ये है आपका असली चेहरा। आप पूछ रही हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या अधिकार है इस जायदाद पर? तो सुनिए, अर्धांगिनी हूं मैं माधव की, और उनसे जुड़ी हर चीज पर अधिकार है मेरा। मरते दम तक उनके सामने उनकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, और आप उनका कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। आपको जो करना है आप वो करिए, मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगी, मरने के बाद भी नहीं। ये बड़ी माँ
ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या करूं मैं? कैसे यकीन दिलाऊं माधव को? कैसे समझाऊं उन्हें? कैसे दिखाऊं उन्हें उनकी माँ का वो भयंकर रूप, जिस माँ को वो भगवान समझते हैं, वही माँ उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। बहुत दुख होता है ये देख के कि सासू माँ के लिए माधव तिजोरी की चाबी से ज्यादा कुछ नहीं है। उनके लिए तो माधव वो सीढ़ी है जिस पे चढ़ के वो माधव की सारी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती है। माधव, आप नहीं समझ रहे। आप नहीं जानते हैं कि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जिससे आप खुद ही तोड़ सकते हैं। पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। कहां से लाऊं मैं प्रूफ? क्या करूं? मैं श्रीमती इंदुमती ठाकुर अपने होशो हवास में अपनी सारी जायदाद अपने बेटे माधव ठाकुर की पत्नी के नाम कर रही हूँ। अच्छा, तो इसलिए सासू माँ मुझसे इन पेपर पे साइन करवाना चाहती थी ताकि वो सारी जायदाद हथिया सके। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे माधव को ये सब कुछ दिखाना होगा ताकि उनके सामने उनकी माँ का असली चेहरा आ सके। हाँ, मुझे ये करना ही होगा। चित्रा दीदी,
जब जिंदा रह के तू मेरे किसी काम की नहीं तो तुझे जीने का कोई हक नहीं चित्रा। वैदी तू घबरा मत। हे माता रानी हमारी रक्षा करना। इस गंगा जल का असर इस आईने पे हो रहा है। इसका मतलब इसमें काली शक्ति है। वैदी तू चिंता मत कर। भाभी थोड़ी और कोशिश करो ना। हे माता रानी, हे मां जगदम्बे, हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। वैदी तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। सारी भाभी वैदी ये शीशा यहाँ पे तोड़ नहीं होगा भाभी। आप करो। वैदी तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ।